जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको बहुत ही रोचक और नई नई जानकारियाँ देती हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम चर्चा करेंगे माता बगलामुखी की साधना की। माता बगलामुखी जो कि 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है और बहुत ही दुर्लभ महाविद्या है और बहुत ही चमत्कारिक महाविद्या है। बगलामुखी जो भगवती हैं, इनका प्रादुर्भाव जो हुआ था वो भगवान विष्णु की साधना करने पर हुआ था। जब भगवान विष्णु ने माँ की साधना की तब माँ बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई थी। ठीक है। और माँ ने सबसे पहले भगवान विष्णु को ही दर्शन दिए थे। बगलामुखी साधना करने वाले जो साधक होते हैं उन्हें बहुत ही चमत्कारिक अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो और किसी साधक को प्राप्त नहीं होती हैं। वाक सिद्धि उन साधकों को प्राप्त होती है जो माँ बगलामुखी की साधना करते हैं। तो माँ बगलामुखी की साधना करने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये स्तंभन की देवी है। अगर आपके घर में दरिद्रता है ना, बरकत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी है घर में, तो आप माँ बगलामुखी साधना कर सकते हैं। बगलामुखी साधना करने से दरिद्रता का नाश होता है। माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं, स्तंभित कर देती हैं हर एक शत्रु को। तो जो दरिद्रता है वो भी एक प्रकार का शत्रु है, इसलिए माँ जब दरिद्रता को स्तंभित करती हैं तब घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, कर्म करना छोड़ दें, है ना। बरकत तो भगवती के आशीर्वाद से होगी, लेकिन उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने साधना कर ली है तो उसके बाद आप जॉब करना छोड़ दें या अपना व्यवसाय करना छोड़ दें और घर में बैठ जाए कि अब साधना कर ली है तो पैसों की बरसात शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अगर दरिद्रता से छुटकारा पाना है तो बगलामुखी साधना करने के साथ साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, जॉब भी करनी पड़ेगी, व्यवसाय भी करना पड़ेगा। जो भी आप करते हैं वो आपको रेगुलर करना ही होगा। माँ बगलामुखी साधना से आप अपने सबसे बड़े शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि भगवती इनको भी स्तंभित कर देती है। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है तो बगलामुखी साधना करने से आपके धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, जिससे आप अपने कर्जे से मुक्ति पा लेते हैं। क्योंकि धन का आगमन जब होगा तब उसी धन से आप अपने कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बगलामुखी साधना उन लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है जो लोग कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। कोई गंभीर रोग आपको लग गया है, ऐसा रोग जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, अगर इलाज है तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होने की वजह से उस इलाज को आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बगलामुखी साधना कर सकते हैं। आप बगलामुखी हवन भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, भगवती का जो आप मंत्र उच्चारण करेंगे जिस समय आप साधना कर रहे होंगे, तो वो मंत्र उच्चारण की जो शक्ति आपके शरीर में बनेगी उससे आप में बीमारियों से लड़ने की ताकत तो आएगी और जो वो बीमारी है वो स्तंभित हो जाएगी, वह जहाँ है वहाँ की वहीं रुक जाएगी और धीरे धीरे करके वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो बगलामुखी साधना करने का लाभ ये भी होता है कि जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका पूरे विश्व में ही कोई इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस उस बीमारी का इलाज कर ही नहीं पाती है, या वो बीमारी ऐसी है जिस पर आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, तो आप बगलामुखी साधना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ऐसी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं जो ठीक करवाना आपके बस में ही नहीं है। यदि आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो आप बगलामुखी साधना के द्वारा उस केस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवती स्तंभन की देवी है, स्तंभित कर देती है हर एक शत्रु को, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला ही क्यों ना हो। माँ इतना आशीर्वाद देती है कि आप कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उनसे भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बगलामुखी साधना कोर्ट कचहरी से भी छुटकारा दिलाती है।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बगलामुखी साधनाएँ करते रहें और साथ में अपराध भी करते रहें, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवती भी ये देख लेती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, आपका कोई केस चल रहा है, लेकिन उसमें आप बिल्कुल निर्दोष हैं, बेवजह आपको फँसाया गया है, तो आप बगलामुखी साधना करिए। भगवती का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा क्योंकि आप निर्दोष हैं।